हम देंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब। हमारे साथ investonline.in के एमडी अभिनव एंग्रेस जुड़ चुके हैं। अभिनव, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आइए सीधा अपने दर्शक की ओर बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर से मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं नेवी में हूँ मैम। मेरी उम्र अभी 27 साल है। मैं 4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। मेरा टारगेट है मैं सर्विस जब छोड़ूं जाए नेक्स्ट 7 इयर्स में, तब मेरे पास कम से कम 50-60 लाख हो। तो उसके लिए मैंने शुरू किया है और हर 6 महीने में मैं कम से कम 2-3,000 ऐड कर सकता हूँ मैम। अच्छा, 2-3 हजार आप ऐड कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो गोल है, आप एक अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुकेश जी? हाँ मैम, अभी शादी नहीं हुई है तो अभी मैं कटवा सकता हूँ। ओके, श्योर। चलिए, अच्छी बात यह है कि इन्होंने काफी अच्छी एज पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है और इनके फंड्स अभिनव आपने देखे हैं। क्या सलाह देंगे, क्या इनका जो लक्ष्य है ये अचीव कर पाएंगे? एब्सोल्युटली एश्लीन। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो गोल है जिसके और उसके मुकाबले जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली द गोल इज अचीवेबल, वेरी कंफर्टेबली अचीवेबल। खाली मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी कि इनका पोर्टफोलियो करंटली 50% डेट जो इनका पीपीएफ इन्वेस्टमेंट है और 50% इक्विटी की तरफ है। 10 साल का अगर पीरियड इन्वेस्टमेंट का है तो मेरे हिसाब से और उनकी एज देखते हुए इनको इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा 75% पोर्टफोलियो इक्विटी में इन्वेस्ट करें और 25% डेट में भले रहने दें। अगर ये डेट जो पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट जो फिगर देख रहा हूं मैं, मेरे हिसाब से ये टैक्स सेविंग के हिसाब से कर रहे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विद इक्विटी फ्लेवर तो आप ईएलएसएस स्कीम क्यों ना चूज करें। दूसरी बात, इनके पोर्टफोलियो में बहुत सारी स्कीम्स हैं, लगभग 7-8 स्कीम्स हैं। इसको आपको स्क्यू डाउन करके 4 स्कीम तक रखें तो आइडियल होगा। मेरा सजेस्टेड पोर्टफोलियो इनका रहेगा जो इनके एग्जिस्टिंग स्कीम्स में से ही है। एचडीएफसी टॉप 200 में महीने के 4,000 रुपए इन्वेस्ट करें। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में महीने के 5,000 करें। एसबीआई इमर्जिंग मार्केट्स में 4,000 और रिलायंस टैक्स सेवर में 7,000। अगर उसके बाद पीपीएफ जो 6,000 है इसको कंटिन्यू करे तो इनका वो टैक्स बेनिफिट 13,000 का कंटिन्यू होता रहेगा, प्लस इक्विटी एक्सपोजर ईएलएसएस से भी मिलेगा। तो आई थिंक इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे और मैं अगर एवरेज 12% भी काउंट करूं इनके रिटर्न्स ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर्स तो 60 लाख का कॉर्पस बहुत आसानी से बन सकता है। ओके, चलिए, तो आपका गोल काफी अचीवेबल है, बस ये कुछ चेंजेस हैं और साथ ही टैक्स सेविंग के लिए आप पीपीएफ की बजाय ईएलएसएस में निवेश कर सकते हैं। वो एक बेटर ऑप्शन आपके लिए होगा। अब अगले दर्शक हमारे साथ है आशुतोष कुमार श्रीवास्तव। आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ जी, बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मेरा 14,000 रुपीज पर मंथ का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है थ्रू एसआईपी। अच्छा। और मैंने मेल पे दिया भी था आपको डिटेल। जी बिल्कुल। मेरा 8 या 9 एसआईपी में अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी। मैं अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक एक्सपर्ट गाइडेंस उसे मिल जाए कि किन फंड्स में या किन अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके बेटर रिटर्न अर्न कर सकता हूँ। श्योर। अच्छा, तो आशुतोष जी, ये भी आपने सोचा है कि आपको इतने साल बाद कुछ इतना लमसम अमाउंट चाहिए या फिर किसी कारण से कुछ अमाउंट चाहिए? कोई गोल जो आपने मन में सेट कर रखा होगा ये इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले? मैम, इन्वेस्टमेंट का गोल मेरा ये था कि मुझे लगभग 5 साल बाद कुछ 1.5 करोड़ रुपया लगभग चाहिए होगा। अच्छा, और आपका 5 साल का समय आप दे सकते हैं केवल? जी। और जो आपने कहा 14,000 रुपए की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आशुतोष जी, ये बताइए क्या उसको बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको सलाह दी जाए तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलिए। अभिनव, इन्होंने खुद ही कहा थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहते हैं ये अपने पोर्टफोलियो को। आपने सुना इनका गोल क्या है, क्या सलाह देंगे इन्हें आप? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि एक पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करना चाहते हैं, जैसे पिछले दर्शक को भी हमने बताया। थोड़ा सा कंसर्न है इनके इन्वेस्टमेंट और गोल्स की तरफ। मेरा सजेशन है या तो ये पीरियड बढ़ाएं या तो इनको इन्वेस्टमेंट काफी सब्सटैंशियली बढ़ाना पड़ेगा। करंटली इज जस्ट इन्वेस्टिंग 14,000 अ मंथ। अगर इनको 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो चाहिए है 5 साल में तो इनको लगभग करीबन 70-80 हज़ार रुपए महीने का इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो रीच द टारगेट। अगर मैं 15% का एनुअलाइज रिटर्न भी प्लान करूं तो करेंटली जो इनका सिचुएशन है, अगर उसके हिसाब से आप प्लान करें तो 5 साल में करीबन 14,000 के महीने के इन्वेस्टमेंट के हिसाब करीबन 32 लाख रुपए तक की इनकी का कॉर्पस बन सकता है और 10 साल तक करेंगे तो करीबन 40 लाख के आसपास का इनका कॉर्पस बनेगा। इनको या तो सब्सटैंशियली पीरियड बढ़ाना पड़ेगा या इनको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। सेकेंडली, मेरा सजेशन जो इनके पोर्टफोलियो के लिए है वापस वही होगा कि ये 4 स्कीम में ही इन्वेस्ट करें। रिलायंस स्मॉल कैप फंड में 4,000 रुपए इन्वेस्ट करें। आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी में 4,000 इन्वेस्ट करें। एचडीएफसी मिड कैप में 3,000 और एक्सिस इक्विटी में भी 3,000।
अगर ये अमाउंट बढ़ा सकते हैं तो इसी रेशियो में प्रोपोर्शनेटली इन्हीं स्कीम्स में बढ़ाएं। ओके, आशुतोष जी, क्या आपने अभिनव की सलाह सुनी? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि क्या फिर आप अपने समय सीमा बढ़ा सकते हैं गोल्ड की, या फिर आप कुछ मैं अपना पोर्टफोलियो में 25,000 तक मतलब पर मंथ इन्वेस्टमेंट 25 से 30 में कर सकता हूँ। अच्छा। और समय सीमा भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। ठीक है अभिनव, 25 से 30 उन्होंने कहा, और समय भी इन्होंने कहा कि थोड़ा और दे पाएंगे। इसलिए अगर ये 25 अगर 30,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक लगभग एवरेज पकड़ लें कि 5 साल में इनका कॉर्पस करीबन 80 लाख के आसपास हो जाएगा। ओके। रफली 75 से 80 लाख के बीच में, और 10 साल के पीरियड में डेफिनेटली क्रॉस 1 करोड़ 10 लाख। ऑलराइट, चलिए तो आपको दोनों ऑप्शंस बता दी गई है, सभी सजेशन आपके लिए आशुतोष जी। अगर आप 25 से 30 हजार बढ़ा पाए अपनी इन्वेस्टमेंट तो करीबन 5 साल में आप 80 लाख के आसपास का कॉर्पोरेट इकट्ठा कर पाएंगे, और 10 साल अगर अपना पीरियड बढ़ाते तो 1-1.5 करोड़ को आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने ब्रेक के उस पार भी फोकस हम म्यूचुअल फंड्स पर ही रखेंगे।